हेलो फ्यूचर प्रोफेशनल्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे। मैं नितिन भारद्वाज, आपका लो बाबा। हाँ, ये लो बाबा आप ही ने मुझे बनाया है। तो गाइस, आज मैं बात करने आया हूँ कि ये चैनल आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे अपनी प्रोफेशनल जर्नी को आप बेहतरीन बना सकते हैं। जो प्रॉब्लम मैंने फेस की अपने टाइम में, वो प्रॉब्लम आपको फेस करने को ना मिले, यही मेरा सबसे पहला मोटिव था। तो क्या प्रॉब्लम थी गाइस? लॉ में ना एक चीज मुझे हमेशा पढ़ाई गई, हमेशा सिखाई गई। मैं ये नहीं बोलूंगा टीचर्स खराब थे, टीचर्स सब अच्छे होते हैं, बस सभी का अपना अपना एक पैटर्न होता है। लेकिन एज ए लॉ स्टूडेंट मुझे हमेशा एक प्रॉब्लम देखने को मिली, वो ये थी कि जब भी लॉ पढ़ाया गया, किसी ने बोला भैया सेक्शन मैंडेटरी याद करने पड़ेंगे, बट सेक्शन किसी ने याद करने सिखाई नहीं। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद बात आती है कि लॉ मेरे को बस रटाया गया। भैया सबने बोला लॉ जैसा है उसे वैसा ही पढ़ना है, वैसा ही लिखना है, बट मैं इस बात पे कभी अग्री नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपको लॉ वाले सेशंस के अंदर ये चीज हमेशा बोलता भी हूं कि गाइस, लॉ पहले समझो, समझने के बाद ही आप उसे लिख पाएंगे, उसे मेमोराइज कर पाएंगे, और उसके लिए हम स्पेसिफिक टेक्निक भी यूज करते हैं। फिर उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि जब पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाता था हमें, मेरे टाइम की बात कर रहा हूं, और ये प्रॉब्लम आप लोग भी हमेशा फेस करते होंगे, तो उसके सिलेबस कवर करने के बाद में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे टॉपिक होते थे जो कभी भी इवन सिलेबस खत्म होने के लास्ट तक भी याद नहीं आते थे। मतलब क्लैरिटी नहीं होती थी कि वे सिलेबस में क्या पढ़ा हम लोगों ने, या वो टॉपिक हम स्किप कर दें, क्या करें। तो इस वजह से क्या होता था कि राइटिंग वाला पोर्शन भी छूट जाता था, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, राइटिंग को लेके कभी भी किसी ने एक फिक्स पैटर्न नहीं दिया। ऑल ओवर इंडिया एक ही कॉमन पैटर्न प्रोफेशनल्स को लॉ पढ़ने में, लॉ लिखने के लिए दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड फैक्ट और प्रोविजन लिख के आओ, फैक्ट प्रोविजन प्रोविजन लिख के आओ और आंसर खत्म हो जाएगा। जो हाईएस्ट स्कोर होता है भाई, ये मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस सीखा, हाईएस्ट स्कोर लेने के लिए आपको एक फिक्स पैटर्न फॉलो करना होता है, और वो फिक्स पैटर्न हमारी क्लास में हमने डेवलप किया था। याद करो, P4 बोलता हूं उसको मैं, और ये पैटर्न मैंने अपने टाइम में भी यूज किया था। तो P4 सिंपली मींस पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3 एंड 4। तो गाइस, फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन क्या लिखोगे, सेकंड लाइन आंसर में क्या लिख के आओगे, कहां से वो सेकंड लाइन लिखी जाएगी, थर्ड लाइन में पार्ट क्या लिखा जाएगा, कैसे प्रोविजन को एक्सपेंड करेंगे, एग्जांपल्स नहीं आ रहे, याद नहीं आ रहे, कैसे उसे फ्रेम करेंगे, केस लॉज याद नहीं आ रहे, उसके लिए एनएसपीसी हमने पैटर्न बिल्डअप किया। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जर्नी जब लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हो, वहां से समझने से लेके उसको लिखने तक और उसे बेहतरीन तरीके से लिखने तक, ये मेरा हमेशा से एक यूएसपी रहा, और इसी यूएसपी को लेके मैं आपकी लॉ क्लासेस लेके आ चुका हूं गाइस, और मुझे 16 साल से भी ज्यादा पढ़ाते हुए हो गया। तो बहुत, अगर मैं बोलूं, बहुत सारे सीए में अराउंड 1,20,000 से ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं, और ऑलमोस्ट सभी बच्चे आज के दिन अपने एक लेवल पे, मुकाम पे पहुंच चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बातों को फॉलो नहीं किया, तो भैया सिंपल सी बात है, अगर मेरी बातें फॉलो नहीं करोगे, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तुम्हें शेयर कर रहा हूं, तो वो अगर फॉलो नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं मामला बिगड़ सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, एक बार के लिए ट्रस्ट करके, अपने बाबा पे भरोसा करके, जो मैं कह रहा हूं, जैसा मैं कह रहा हूं, जैसे गाइड कर रहा हूं, वैसे चल लीजिए। उसके बाद गारंटी देता हूं, इस लॉ सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगा। तो गाइस, ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना, ऐसी प्रॉब्लम को डील करना, और इस प्रॉब्लम को डील करके आगे निकलने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के लिए बोल रहा हूं, ताकि जो भी कुछ लेके आऊं आप लोगों के पास में, वो आप तक पहुंच जाए गाइस। थैंक यू वेरी मच गाइस। और अगर आपको चैनल पे कंटेंट अवेलेबल जो मिल रहा है वो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। मिल रहा हूं आपके बहुत सारे कंटेंट के साथ में। बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।